Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, The Fun They Had. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक जो सेटअप है किसका है? फ्यूचर वर्ल्ड का है, फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड का है कि फ्यूचर में 2157 में किस टाइप से आपकी पढ़ाई हो सकती है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? टॉमी और मार्गी वो कब पढ़ रहे हैं? 2157 में फ्यूचर के स्कूल में, और उनको एक रियल बुक मिलती है और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, एक एक्साइटमेंट है टू नो अबाउट द ओल्ड स्कूल्स कि कैसे उनके ग्रैंडफादर किस तरह से पढ़ते थे, दे वेंट टू स्कूल ऑल टुगेदर, और किस तरह से एंजॉय करते थे और सेम थिंग वो पढ़ते थे इन द क्लास, और कैसे एक दूसरे की हेल्प करते थे, हेल्प ईच अदर एंड डिस्कस द टॉपिक। बट उनके जो फ्यूचर के स्कूल में जिसमें वो पढ़ते हैं वहां पे क्या है? मैकेनिकल टीचर है और वो किसी की हेल्प नहीं कर सकते, और रूम भी कहाँ है? स्कूल रूम बच्चों, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो यहाँ पे मार्गी ने वही यहाँ पे डिफरेंस देखा है और इसके अंदर क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट द स्कूल्स ऑफ हर ग्रैंडफादर्स टाइम। ओल्ड स्कूल्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो यस्टरडे बच्चों वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, और किस तरह से हमने देखा था कि मार्गी जो है बहुत ज्यादा जो है उसे जो है फन लग रहा था। किस बात का? कि वो बच्चे जो है कैसे फन करते थे स्कूल में, और यहाँ पे हमारा जो टाइटल है द फन दे हैड जस्टिफाई हो रहा है कि उसे जो बच्चे स्कूल में फन करते थे वो कितना जो है उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट द ओल्ड स्कूल, हाउ दे फन इन द स्कूल, हाउ दे एंजॉय इन द स्कूल, how they went together in the school, all these things जो हैं उसको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है बच्चों कि उनके टाइम पे क्या है बच्चों? देयर विल नो स्कूल और नो बुक्स। ये ऑलरेडी हम पढ़ लिया है बच्चों, कई बार हमने डिस्कस भी करा है। आज हम इसकी समरी करेंगे, और जिन बच्चों का अगर मे बी कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं। समरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड, राइट? और लास्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से द ऑथर आंसर द स्टोरी विद द टाइटल द फन दे हैड, और किस तरह से मार्गी द फन द स्टूडेंट हैड व्हेन दे वेंट टू रियल स्कूल। रियल स्कूल कौन से हैं बच्चों? जहाँ पे आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बिल्डिंग है आपकी स्कूल की, और किस तरह से सेम थिंग जो है आप क्लास में आपके टीचर, ह्यूमन टीचर आपको पढ़ाते हैं, वो रियल स्कूल हैं। और यही जो है उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट दोस school, those old schools. Margie is just thinking about the kids of the past who went to school and enjoyed studies. That is why the title is your the fun they had in the schools. Right? Clear बच्चों? तो इस तरह से this is the last end of the chapter. I hope सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. All of you understood the chapter. अगर कहीं पे डाउट है तो अभी हम we are going to discuss the summary of this chapter. Let's start. समरी है बच्चों, द स्टोरी ओपन्स विद मार्गी एंट्री। मार्गी ने क्या लिख रही थी बच्चों? मार्गी राइटिंग अ डायरी, और डायरी में उसने क्या लिखा था? 17 में एट द टॉप डेट लिखी थी 17 मई 2157। और फर्दर इसने क्या लिखा था? शी रोट इन हर डायरी दैट टॉमी हैड फाउंड अ रियल बुक। द स्टोरी ओपन्स विद मार्गी writing in her diary that about an old book that Tommy had found, और कहाँ मिली थी बच्चों? In the storeroom in the attic. Margie was reminded of her grandfather who had once talked about his grandfather. तो मार्गी के भी ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। किसकी कर रहे हैं बच्चों? मार्गी क्या बता रही है कि उसके ग्रैंडफादर, किसके बारे में बता रहे हैं? अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्गी के ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं, ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर।
क्लियर? तो एक बार उन्होंने क्या बताया था, who had once talked about his grandfather who went to an actual or real school where the students were taught by human teachers the same thing. However, Maggie and Tommy lived in the futurist world. अब मागी और टॉमी कहाँ रहते हैं बच्चों? फ्यूचर वर्ल्ड में। एक जो है अभी आपको एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है कि इमेजिनेशन है। किसका इमेजिनेशन है? एक यंग गर्ल है, कितने साल की है? 11 साल की है। क्लियर बच्चों? मार्गी एंड टॉमी लिव्ड इन द फ्यूचर वर्ल्ड इन द ईयर 2157 और हम किस में रह रहे हैं बच्चों? 2025। तो हम कितने साल बाद की बात कर रहे हैं? 132 इयर्स की। जब कौन रहता है बच्चों? मार्गी एंड टॉमी लिव्ड इन दैट फ्यूचर वर्ल्ड वेयर एजुकेशन वाज कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड। पूरी जो स्टडी है वो क्या है बच्चों? कंप्लीटली एजुकेशन कंप्यूटराइज्ड है। दे डिडंट गो टू स्कूल, देयर इज नो स्कूल, देयर इज नो बुक। Instead, they had a special study room. Instead of that, उनका क्या है? एक रूम है, कोई बिल्डिंग नहीं है स्कूल की, एक रूम है। जैसे मार्गी का हमने पढ़ा था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वेयर अ कंप्यूटर टॉट देम। और वहां पे स्पेशल स्टडी रूम में कौन पढ़ाता है उन्हें? कंप्यूटर पढ़ाता है। द कंप्यूटर टीचर एज programmed has was programmed and adjusted according to the needs of each child. उसके अंदर जो प्रोग्राम्ड होते हैं, राइट, वॉज प्रोग्राम एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। बच्चों के हिसाब से उसको गेट अप करा जाता था, एडजस्ट किया जाता था। क्लियर? नाउ एंड देन द कंप्यूटर टीचर डेवलप्ड फॉल्ट्स विच वर फिक्स्ड बाय ए काउंटी इंस्पेक्टर। और जब कोई उसमें गड़बड़ी होती थी या उसको फिक्स किया जाता था, ये लेवल हाई और जो है लो हो जाता था, कम हो जाता था या ज्यादा हो जाता था, तो किसको बुलाते थे? काउंटी इंस्पेक्टर को, to repair that part of the machine. Both Tommy and Maggie wondered at the book found by Tommy in his attic. Attic means storeroom. तो टॉमी और मार्गी क्या थे? सरप्राइज थे। क्यों सरप्राइज थे? एट द बुक दे फाउंड। They wondered it as they read books on the screen of their computer teacher. क्यों थे बच्चों वो wondered? क्यों थे? क्योंकि वो जो पढ़ते थे वो कहाँ पढ़ते थे? On the screen of their computer teacher. Margie felt that the computer teacher was boring. She disliked the mechanical teaching and learning. उसे बिल्कुल पसंद नहीं था. She hated school क्योंकि उसे कौन पढ़ाता था? कंप्यूटर टीचर पढ़ाता था मैकेनिकल टीचिंग। She also wondered how much fun it would be studying in a school, studying in a fun way with other children, and that too from a human teacher. और उसे ये अच्छा लगता था कि बच्चे जो हैं किस तरह से ओल्ड स्कूल में, या हम आज की बात करें प्रेजेंट स्कूल में जो स्कूल है, क्योंकि यहाँ पे वो किसकी बात कर रही है? ग्रैंडफादर के टाइम की बात कर रही है। तो स्कूल कैसे थे? बिल्डिंग थी। बच्चे क्या करते थे? वेंट टू द स्कूल ऑल टुगेदर, इकट्ठा जाते थे। सेम थिंग दे स्टडी फ्रॉम ह्यूमन टीचर। तो ये सारी चीजें किसको अच्छी लगती थी? मागी को। और वो अपने टीचर को, कंप्यूटर टीचर को क्या करती थी? डिसलाइक करती थी। उसे लगता था द कंप्यूटर टीचर वाज बोरिंग एंड शी लाइक द मैकेनिकल टीचिंग एंड लर्निंग। क्लियर? और उसे क्या अच्छा लगता था कि जैसे जो है इन द ओल्ड स्कूल्स हाउ दे मेक फन, इट वुड बी स्टडिंग, जब वो फन करते थे पढ़ते पढ़ते समय, या स्टडिंग इन अ फन वे with other children all together, and that too from a human teacher. सारे बच्चे जो हैं ह्यूमन टीचर से एक चीज पढ़ते थे, एंड आफ्टर दैट दे कैन बी डिस्कस कर सकते थे, उसको हेल्प कर सकते थे, दे हेल्प टू ईच अदर। बट यहाँ पे क्योंकि वो अकेले पढ़ी है, उसका जो रूम है क्या है? एक नेक्स्ट टू हर बेडरूम, तो किसी से डिस्कस नहीं कर सकती। और उसे जो है टीचर कैसा लगता है? क्योंकि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो उसको ये भी क्या लगता है? बोरिंग लगता है। मैकेनिकल टीचर कैसा लगता है? उसे बोरिंग लगता है और डिसलाइक दिस टाइप ऑफ टीचिंग। So this is all about the summary of this chapter. Let's discuss the question answers. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों एमसीक्यू।
MCQ, क्लियर, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शंस दिए हैं। पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंस या रीड द क्वेश्चन, और क्योंकि आपको लगता है ये भी सही है ये भी सही है, तो आप जो है करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर को टिक करेंगे एग्जाम में। तो विच वर्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, you will get full marks. To which world does the story take the readers to? पूरी स्टोरी को आप पढ़ते हैं तो किसकी बात करें, प्रेजेंट की कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली सबको क्लियर है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। So it means right answer is your future world. A is your right answer. और कौन से ईयर की बात करें, तो अगर एक क्वेश्चन पूछते हैं तो अपने माइंड में पूरा क्वेश्चन डालें कि फ्यूचर वर्ल्ड की बात करें, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 2157 की बात कर रहे हैं, क्लियर। और कौन रहता है उस वर्ल्ड में, मार्गी एंड टॉमी रहते हैं, क्लियर। व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी क्या है, हेवनली वर्ल्ड है क्या, इमेजिनरी वर्ल्ड है, या रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? तो ऑब्वियसली क्या है बच्चों, सारे बच्चों को ये तो पता होगा क्योंकि सब कंप्यूटर पढ़ते हैं। इट इज अ रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दिस इज द राइट आंसर। व्हाट इज अ वर्चुअल क्लासरूम? वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है बच्चों? व्हाट इज अ वर्चुअल क्लासरूम? क्लासरूम आउटसाइड द क्लासरूम, क्लास आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम से बाहर जो क्लास होती है उसको बोलते हैं, या क्लास इन द गार्डन, या गार्डन में जो क्लास होती है उसको बोलते हैं वर्चुअल क्लासरूम, या क्लास इन द फील्ड, या फील्ड में अगर कोई क्लास हो रही है उसको बोलते हैं, या वेयर लर्निंग डन इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। तो ऑब्वियसली बच्चों अभी जो है इतना एडवांस चले गए हैं, आप लोगों ने भी क्लासेस लेते हैं, तो क्या है बच्चों वर्चुअल क्लास, वेयर लर्निंग डन इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसे आप लेते हैं वर्चुअल क्लास हो रही है आपकी, तो ये भी क्या है, हम सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, इंटरनेट। वर्चुअल क्लासरूम क्या है बच्चों, वेयर लर्निंग डन इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। व्हाट इज डिबेट? डिबेट क्या होता है बच्चों, एक कंटेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपल। आपके स्कूल में डिबेट होता है ना बच्चों, क्या होता है, एक फेवर में बोलता है और एक अगेंस्ट में बोलता है, बोलते हैं ना बच्चों डिबेट में। तो यहाँ पे विच वन इज द राइट आंसर? A contrast to show ability in argument between two people, contest to fight, contest to prove better, या none. तो obviously its right answer क्या है बच्चों? A contest to show ability in argument between two people, favor में और against, clear? ऑब्वियसली अगर हम डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं किसी बात पे, किसी मैटर पे, किसी टॉपिक में, तो ऑब्वियसली एक किस पे बोलेगा बच्चों, फेवर में बोलेगा, और एक क्या बोलेगा, अगेंस्ट बोलेगा उस टॉपिक के। टू 157, क्लियर, 2157। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों? कौन लिख रहा था डायरी? टॉमी लिख रहा था, मागी लिख रही थी, या चिल्ड्रन थे, या पेरेंट्स थे? तो मेन कैरेक्टर कौन है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? तो ऑब्वियसली मार्गी थी मेन कैरेक्टर, क्योंकि वही स्टोरी लिख रही थी। और क्या लिखा था उसने कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ही इज द राइट आंसर। हाउ डिड हाउ ओल्ड इज मार्गी? मार्गी कितने साल की थी बच्चों? ये आपके वैसे भी क्वेश्चन में आ सकता है, हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी। तो मार्गी कितने साल की थी बच्चों? 10 years, 11 years, 12 years, 13 years. So obviously its right answer is your 11 years old. और टॉमी कितने साल का था? 13 years old. तो दोनों का जो है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्गी के बारे में पूछा है, तो she is 11 years old. Which year has the story been set in? कौन से ईयर में ये स्टोरी लिखी गई थी बच्चों? 2057, 1957, 2157, 2257। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कौन से ईयर में लिखी थी, 2157।
हैज बीन रिटन द स्टोरी, अगर आपको 20-30 वर्ड्स में भी आएगा तो इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। द स्टोरी हैज बीन सेट इन द ईयर 2157, और डेट भी पता होनी चाहिए आपको, 17 मई। कौन सी डेट है बच्चों? किसने लिखी थी? मार्गी रोट इन हर डायरी। टू 2157। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? कौन है ऑथर बच्चों? कई बार मैंने रिपीट भी किया है, इसाक एसिमो। चार्ल्स डिकेंस, इसाक एसिमो, या मिल्टन, या नन? So obviously its right answer is your Isaac Asimov. B is the right answer of this question. नेक्स्ट है बच्चों, हु आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी एंड टॉमी कौन थे बच्चों? कजन थे, ब्रदर सिस्टर थे, या फ्रेंड्स थे, या नेबर्स थे? तो ऑब्वियसली क्या थे? वो दोनों नेबर्स थे। हाउ ओल्ड इज टॉमी? अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? मार्गी कितने साल की है? 11 years old। टॉमी कितने साल का है? 13 years old। 10 years old, 13 years old, 15 years old, 12 years old। Its right answer is your 13 years old। कितने साल का था है टॉमी? 13 years के ओल्ड। हम कब की बात करें? फ्यूचर के स्कूल की बात करें, और कौन सा ईयर था? 2157। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए जब भी आप जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बाय रीडिंग योर चैप्टर। तो यू मस्ट नो अबाउट द कि कौन कौन से हमारे करेक्टर हैं, कौन से किस बारे में है, टॉपिक क्या है हमारा, क्यों लिखा है फन दे हैड। तो जब भी रिवाइज करेंगे तो ये चीजें जो है आपके माइंड में होनी चाहिए। व्हाट डिड टॉमी फाइंड? अब टॉमी ने क्या लिया? अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो क्या लिखेंगे आप? टॉमी फाइंड का क्या हो जाएगा बच्चों? फाउंड। क्लियर? टॉमी फाउंड एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकी पेजेस, या ए येलो पेजेस बुक, ए ब्रांड न्यू बुक, या एक डायरी। तो अप्रोप्रिएट क्या है बच्चों? येलो पेजेस भी थे, बट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकी पेजेस। फोल्ड हो रखे थे, क्रिंकी थे, पुरानी बुक थी, उसके पेजेस कैसे थे? येलो थे। जैसे मैंने आपको बोला कि आप कोई पुरानी बुक लेके आएंगे तो ऑब्वियसली आपको पेज कैसे दिखेंगे? प्योर व्हाइट नहीं दिखेंगे, स्लाइटली कैसे दिखेंगे उसको? थोड़े से आपको येलो और क्रिंकी पेजेस फोल्ड हो जाते हैं जब पुरानी बुक आप देखेंगे तो। क्लियर? तो टॉमी फाउंड, क्या मिला उसे? टॉमी फाउंड एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकी। तो फाइंड का क्या हो जाएगा बच्चों? फाउंड। Where did Tommy find the book? Same here. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों? Tommy found। अभी आपको नहीं करना है, अगर ये क्वेश्चन आंसर्स में आता है इस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हाउ टू राइट द आंसर, हाउ टू फ्रेम द आंसर, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉमी क्या हो जाएगा? फाउंड। फाइंड का फाउंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे डेट है। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? तो आप कैसे लिखेंगे? टॉमी फाउंड द बुक इन ए पब्लिक लाइब्रेरी। क्या उसे पब्लिक लाइब्रेरी में मिली थी, या इन ए लाइब्रेरी, या इन हिज हाउस, या ऑन द रोड साइड? तो यहाँ पे क्या है? इन हिज हाउस। अगर यहाँ पे होता इन द एटिक तो आप एटिक लिखते, स्टोर रूम होता तो स्टोर रूम इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे कौन सा होगा बच्चों? क्योंकि इन सब में अप्रोप्रिएट कौन सा है आपका? इन हिज हाउस। अगर एटिक लिखा है तो आप एटिक में लगाएंगे निशान, अगर स्टोर रूम में लिखा है तो स्टोर रूम में आप जो है टिक करेंगे। यहाँ पे हाउस है तो अप्रोप्रिएट आंसर इज योर सी। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी? मार्गी के लिए क्या चीज स्ट्रेंज थी? इट्स टाइटल, इट्स पेजेस,
इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज। तो क्या चीज स्ट्रेंज थी उसके लिए बच्चों? उसके कैसे पढ़ते थे वो? स्क्रीन के थ्रू पढ़ते थे, मूविंग टेक्स्ट था उसका। तो उसे कौन सी चीज स्ट्रेंज लगी थी इन द रियल बुक? इट स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज। तो आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों? मार्गी क्या लगा था उसको? स्ट्रेंज about the book, that is your, it still was printed on page. Who was teaching? The right answer is your C. Who was teaching the students in the modern era? तो मॉडर्न इरा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कौन पढ़ाता है बच्चों मॉडर्न इरा में? मॉडर्न इरा में फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मार्गी एंड टॉमी लिव्ड इन दैट मॉडर्न इरा। क्लियर? अ टीचर, टीचर, पेरेंट्स, कंप्यूटर, और मैकेनिकल रोबोट टीचर। तो कौन सा है बच्चों? मैकेनिकल रोबोट टीचर। व्हाट इज ए टेली बुक? एन ई बुक, एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, बुक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो ये सारे आंसर जो है सही है इसके, क्योंकि टेली बुक क्या है? ई बुक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक है, बुक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। जो आप टेक्स्ट बुक पढ़े हैं वो नहीं है, ये टेली बुक, ई बुक होती है, इलेक्ट्रॉनिक बुक। तो राइट आंसर इज योर डी। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ है बच्चों? कहाँ था? मार्गीज स्कूल वॉज कहाँ था बच्चों? नेक्स्ट टू हर बेडरूम। लेट्स सी, देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। इन अ विलेज, क्या गांव में था बच्चों? इन अ सिटी आउटस्कर्ट, या शहर से बाहर का आउटस्कर्ट में था? या इन हर ओन हाउस, या उसके अपने घर में था? या इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वॉज सेटअप? तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज कि उसके जो है इन अ रूम, जो उसके घर में था एक रूम जहाँ पे कंप्यूटर सेट किया हुआ था। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज योर डी। क्लियर? तो डी इज योर राइट आंसर। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गीज स्कूल कहाँ था बच्चों? हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो ऑब्वियस है कि कहाँ था उसका स्कूल? उसके घर में था, एक रूम था जहाँ पे कंप्यूटर सेट किया हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? कौन सी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते थे मार्गी एंड टॉमी लर्न? यहाँ पे क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्न का। मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, ऑल। तो ऑब्वियसली सारे ही सब्जेक्ट पढ़ते थे कौन? टॉमी एंड मार्गी। वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक्स? कहाँ पढ़ते थे वो? जो वेरियस बुक्स थे, डिफरेंट बुक्स थी, कहाँ पढ़ते थे? वेयर डिड? इन द लाइब्रेरी, इन द स्कूल, ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, या नॉट? विच वन इज द राइट आंसर बच्चों? ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर कि वो कहाँ पढ़ते थे? कंप्यूटर स्क्रीन में। टॉमी एंड मार्गी रेड वेरियस बुक्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। तो सेकंड फॉर्म क्या रहेगी? रीड की स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन इज योर राइट। ऑन, तो क्या कैसे आंसर है ये इसका बच्चों? टॉमी एंड मार्गी रेड वेरियस बुक्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। सेम, मार्गी एंड टॉमी लर्न, यहाँ पे ईडी लग जाएगा आपका। ऑल द सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, साइंस एंड जियोग्राफी। क्लियर? हु वेंट टू स्कूल? मार्गी जाती थी स्कूल क्या बच्चों? टॉमी जाता था? ऑब्वियसली दोनों नहीं जाते थे, टीचर्स जाते थे। ऑब्वियसली इट्स आंसर इज नो। मार्गी एंड टॉमीज एंसेस्टर्स, तो ऑब्वियसली इट्स द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि मार्गी के ग्रैंडफादर कहाँ जाते थे? स्कूल जाते थे। तो एंसेस्टर्स, तो मार्गी एंड टॉमीज एंसेस्टर्स कहाँ जाते थे? वेंट टू द स्कूल। हु वाज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन? रेगुलर टीचर कौन होता है बच्चों? ह्यूमन टीचर, कंप्यूटर टीचर, या हु टीचर्स, या मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीचर्स मार्गी एंड टॉमी? So its right answer is yours. The regular teacher who taught the lesson was mechanical robot teacher who teaches Margie and Tommy.
जो रेगुलर एट द सेम टाइम, इट ऑलवेज सेट ऑन एट द सेम टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे की क्या होती थी बच्चों, मार्गी और टॉमी की छुट्टी होती थी। क्लियर? तो राइट आंसर इज योर द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन वाज, कौन था? मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीचर्स मार्गी एंड टॉमी। तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं आपको। ऑप्शंस ये रहेंगे, आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है सोच समझ के, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के, अगर हर चैप्टर के आपको 2-2 क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट 10 मार्क्स, 10 आउट ऑफ 10। क्लियर? तो सोच समझ के इसको करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है बच्चों, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे क्या है, हम बोलते हैं ना ही इज एन एंग्री मैन। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि मैन कैसा है, एंग्री है। तो एंग्री क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, किसकी? मैन की बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो एंग्री क्या हो गया बच्चों आपका, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है मैन को। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, द वर्ड्स हु डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है हमारा एडजेक्टिव, और इससे हमें क्या बनाना है, एडवर्ब। क्लियर? तो एंग्री, तो एडवर्ब क्या होगा बच्चों, एंग्रीली। हैप्पी का क्या होगा, हैप्पीली। क्लियर? मैरी का मैरीली, स्टीप का स्टीपली। यहाँ पे दिए हैं बच्चों स्लीपली, सॉरी स्टीप नहीं है, ये स्लीपी है। राइट? इजी, नॉइजी, टाइडी, ग्लूमी। तो यहाँ पे आपको दिए हैं कि किस तरह से एंग्री का एंग्रीली, हैप्पी का हैप्पीली, मैरी का मैरीली, स्लीपी का स्लीपीली, इजीली, नॉइजीली, टाइडीली, ग्लूमीली। तो यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, ये सॉरी ये एडजेक्टिव्स हैं। हैप्पी मैन, तो यहाँ पे क्या है, इसके हमने क्या बनाए हैं, एडवर्ब्स बनाए। तो एडजेक्टिव, हाउ टू मेक एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो आपके माइंड में होना चाहिए, अगर हम एंग्री वर्ड यूज कर रहे हैं तो इट इज योर एडजेक्टिव। अगर हम हैप्पी वर्ड कह रहे हैं, हैप्पी मैन कह रहे हैं, तो क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। अगर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंग्रीली बोल रहे हैं या हैप्पीली बोल रहे हैं, तो ये क्या है, एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स क्या होते हैं बच्चों, दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब, जो किसको डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को भी करते हैं, एडवर्ब को भी कहते हैं। इवन अगर कोई सेंटेंस में एडवर्ब होता है तो एडवर्ब को एडवर्ब भी जो है मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, एडवर्ब या 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये बच्चों 3 मार्क्स का आता है, एग्जाम में आता है, बोर्ड में भी आता है आपका। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद लेटर वी विल डिस्कस 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमने एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज की क्या मिला है, टॉमी को एक रियल बुक मिली है। एक रफ रीडिंग कर सकते हैं आप, और उसके बाद आप जो है उसके आंसर से। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a child. तो अभी आपके माइंड में जो है रिफ्रेश भी हो सकता है कि हमने, हाँ भाई ये चीजें हमने while reading the chapter हमने ये रीड करा था। Now come to the first question, that is the old book was found by, अब किसको मिली थी बच्चों? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट लाइन में ही जो है मिलेगा आपको, यू विल गेट द आंसर इन द फर्स्ट लाइन, दैट इज योर टॉमी फाउंड द रियल बुक। तो हु डिड फाइंड द बुक, टॉमी फाउंड द बुक। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, द ओल्ड बुक वाज फाउंड बाय टॉमी। मार्गी वाज सरप्राइज टू सी द बुक। अब मार्गी क्यों सरप्राइज थी बच्चों? तो यहाँ पे रीड करें और तभी आंसर लिखें। That when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो ये चीजों को जो है, she was surprised to see the book
because all stories were printed on paper. Clear? Pick out a word from the following which means small. तो ऑब्वियसली कौन सा है बच्चों यहाँ पे वर्ड जिससे आपको पता चलता है स्मॉल. ही वॉज अ लिटिल बॉय. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है बच्चों आपका लिटिल बॉय. तो लिटिल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Margie was surprised to see the book because all stories were printed clear. Margie was surprised to see the book because all the stories were printed on paper. राइट. तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट में से ही आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं. आपको जो है पैनिक नहीं होना है. कई बार बच्चे कहते हैं कि हाउ टू राइट द आंसर, हाउ टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज. तो इस तरह से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. तो बच्चों अभी एक एक्सट्रैक्ट किया है. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. तो सारे बच्चे जो हैं रिवाइज करेंगे चैप्टर को घर पे. और कहीं पे आपको डाउट है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस